भगोड़ी, फिलानी, टीरी, मटीरी, अब कितने नाम मेरे गलत गलत गाली गलौज करते हो। अरे तेरे जैसा कोई काम भी तो ना करता। भाड़न साले 4 बालकों की माँ होके भी नू समझ रही मैं 20 साल की हूँ। ये आई मेंढक के चक्कर में मेंढक को दिखा रही है, मगर इसके यार पता नहीं कितने होंगे भारत में। इसकी चॉइस है नए नए मर्दों का इस्तेमाल करना, एंजॉय करना और जगह जगह मुंह मारना। उनका एक उद्देश्य होता है खुजली मिटाओ और जिंदा रहो और जिंदाबाद करते रहो। कोई भैया बन जाता है, कोई सैया बन जाता है, कोई खसम बन जाता है। इसे तो आग लगी पड़ी है और जगह जगह मुंह मारने की बीमारी है। उसका कोई यकीन हो। फिर दूसरे नंबर हमें इससे मतलब ही नहीं है कि हिंदू और मुसलमान से मतलब नहीं। इस महिला को तो आग लगी पड़ी है, ये तो हवस की पुजारन है। इसे हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, ना सिख से ना ईसाई से। इसे मर्द से मतलब है। इसकी चॉइस है नए नए मर्दों का इस्तेमाल करना, एंजॉय करना और जगह जगह मुंह मारना। तो ऐसी महिलाओं का ना धर्म होता है, ना मजहब होता है, ना देश होता है, ना गांव होता है, ना भाई होता है, ना बेटा होता है, ना बच्चे होते हैं, कुछ नहीं होता। उनका एक उद्देश्य होता है खुजली मिटाओ और जिंदा रहो और जिंदाबाद करते रहो। देखिए, कहीं गुंडों में नहीं फंसी, कुछ नहीं फंसी है। वो अपनी स्वेच्छा से कर रही है। खुद आई थी, खुद अपना लाइफ एंजॉय कर रही है, मजे ले रही है। एपी सिंह भैया है, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। कोई भैया बन जाता है, कोई सैया बन जाता है, कोई खसम बन जाता है। कभी ईद की बधाई देती है, कभी दिवाली की देती है, कभी होली की देती है, कभी किस किस की देगी, इसको कोई मतलब नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ, ये बदचलन महिला है, ये बदचलन है और इसको आदत है आदमी बदलने की, जगह जगह मुंह मारने की। ऐसी महिलाओं का कहीं भी सम्मान नहीं होती, इज्जत नहीं होता। आप पता नहीं पाकिस्तानियों को क्या उसमें इंटरेस्ट है, जो आवाज करके ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। वो उनकी अपनी सोच हो सकती है कि वीडियो कहाँ से आ रही है, क्या कर रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मगर ये कुल मिला के ये महिला बदचलन है, आवारा है। और इसे कोई मतलब नहीं, ना देश से, ना धर्म से, ना मजहब से, ना किसी से कोई मतलब नहीं। इसे तो आग लगी पड़ी है और जगह जगह मुंह मारने की बीमारी है। इसको कोई नहीं मिलेगा तो ये कुत्तों के पास जाके भी चली जाएगी, वहां भी आग बुझवा सकती है। क्या आया बाया दाया करके आऊंगा, ऐसे ऐसे जो मेंढक सा लड़का है उसके रिस्क में पड़ जाऊंगा, तो कोई ना कोई तो इसकी साजिश होगी। ये आई मेंढक के चक्कर में मेंढक को दिखा रही है, मगर इसके यार पता नहीं कितने होंगे भारत में। और कहाँ कहाँ इसका टारगेट होगा, कौन कौन यार हैं जो इसके घर पे आते हैं और क्या क्या करते हैं। ये तो एक मुझे लगता है दलाल है, भड़वा है इसका। ये जो पाल रखा है इसने, जिसको कहती है मेरा खसम है, उसके बस की कुछ है नहीं। अब बच्ची ले आई कहीं से, पता नहीं किराए की बच्ची है, कहाँ की, किसकी बच्ची है, गोद ले ली है, इसकी बच्ची है कि नहीं है। तो इसकी बच्ची नहीं है, ये किसी ना किसी की गोद ली है इसने बच्ची। और ये एक तरीके से सिखाया गया, अपने कहीं ना कहीं उसको अस्पताल को भी अपने अंडरटेकिंग किया है। और एपी सिंह का खेल हो सकता है उसमें, ताकि वो चाहते हैं कि यहाँ की नागरिकता मिल जाए। ये तो यहाँ रहना चाहती है, तो मुजरा करना चाहती है और यहाँ इसको आजादी मिल जाएगी ना। अपने खसम का घर मकान बेच के आई हो, सब कुछ करके आई हो, बच्चे लेके आई हो, वो क्यों जाएगी पाकिस्तान वापस? आप मुझे बताइए, जब उसका खसम रो रहा था उससे 50 बार, तो उसे जाना होता तो पहले चली जाती, कभी चली जाती। वो तो अब भी नाच रही है, ठुमके दिखा रही है, पेट बड़ा बड़ा के दिखा रही है, ये कर रही है, किडनैप कर रखा है, ये कर रखा है। अबे तो किडनैप कर रखा है तो वहां दूसरों को क्यों भेज रही है? यहाँ भी तो बहुत सारे चैनल आते हैं, यहाँ बोले। अरे देखिए, बहुत सारे लोग रहे जो देश को मरने को नहीं देखता कोई आदमी। ये तो बेशरम महिला है, मैं कहता रहा हूँ बदचलन है। ऐसी ऐसी महिला क्या भरोसा जो पति को छोड़ रही हो? क्या इसकी बातों में सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। जो अपने कसम को धोखा दे चुकी हो, 10 जगह मुंह मार चुकी हो, ऐसी महिला हाँ, कोई विश्वास कौन भरोसा करेगा? नहीं करेगा, ये कोई सही विश्वास बात नहीं है। करेगा इसका। समझे नहीं? ये तो नहीं करेगा। इस्तेमाल करने वाली चीज बन चुकी है। ये तो सोचती है कि मैं किसी के सामने बिछ जाऊं और सीढ़ी बना के उसके ऊपर चढ़ जाऊं। ये आगे बढ़ने का रास्ता पुरुषों को समझ रही है कि मैं इस्तेमाल करूं, टांग उठाओ और बढ़ जाओ, टांग उठाओ और बढ़ जाओ। इनका काम ये है, इनकी टांग उठाओ योजना है आगे बढ़ने की, और कहीं भी मुंह मारेंगे। तो ऐसों का कोई दीन ईमान नहीं है, और ना ये देश की है, ना धर्म की है, ना मजहब की है, ना किसी की पत्नी है, ना किसी की बेटी है, ना किसी भी नहीं। इन्होंने तो बेश्याओं को पीछे छोड़ दिया है बदचलनी में। समझे? बेश्याओं का भी कोई एक अपना सिद्धांत होता है कि भाई मुझे क्या करना है, मैं अपने कोठे पे ये काम धंधा करूंगी। मगर ये तो कोठा छोड़ छोड़ के जगह जगह जा रही है। तो ये किस प्रकार की है? तो ये तो घर भी छोड़ के भाग गई, कोठा भी छोड़ के भाग गई, जहां जाती है वहां मुंह मार रही है, और किसी के साथ भी नाचने लगती है, किसी को भैया बना लेती है, किसी को भी लेटर लिख देती है। तो भाई, इतना बड़ा प्रोपोगेंडा कोई नहीं रच सकता। और फिर इसके पीछे क्यों पड़ेंगे? आप इसकी देखो शकल ना सूरत, इसका क्या है चेहरे में?
आप मुझे नहीं चेहरे पे सर। इतने दाने हैं, मेरी बात सुन लो, चेहरे पे इतने दाने, इतनी सड़ी हुई लगती है, पता नहीं कैसे इसके पास भी मुंह ले जाता होगा चुसेला, और पता नहीं क्या लगा ले, बेहोश हो जाता होगा, भूतनी का कुछ करता ही नहीं होगा। नहीं, नाक में तो नाक लगी है, मैं नाक के अलावा वहां तो कुछ नहीं लगा, वहां से तो बदबू नहीं आती, उसी के लिए तो आई है, तभी तो मुंह मारती फिर रही है जगह जगह। चुसेला को छोड़ो, चुसेला को तो देती नहीं है कुछ, वो तो खुद तो नाच रही है, उसके परिवार की, उसकी अम्मा को भी नचा दिया है, ये चुसेले की माँ को, वो भी तो नचनिया बना दी है, वो भी आजकल उठा उठा के दिखा रही है, ठुमका मार रही है, तो भाई उसके भी बहुत चाहने वाले हो गए हैं, उसकी भी सर दुकनिया को सेट कर रहे हैं लोग, और वही कल चुसेले दुकनिया हो जाएगी, वही भागती फिरेगी। तो भाई एक बात बताओ, जैसों के साथ रहोगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा उसका, उसकी सोच का, समझे नहीं? जिस प्रकार की ये महिला, एक बात बताओ, 4 बच्चे पैदा करा के आई है, पता नहीं किस किस के बच्चे हैं, तो इसने कहाँ बच्चा का तो मुंह नहीं मारा है, होगा, ये सही तो ये बात, जानती बच्चा तो होगी। अलग अलग है। ये सच्चाई थोड़ी बताएगी, ये अपने पति के साथ धोखा किया है, माँ बाप के साथ धोखा किया, अपने देश के साथ धोखा किया, अपने मजहब के साथ धोखा दिया, तो इसका विश्वास कैसे किया जाए? पता नहीं कहाँ सर का मुंह मेरी मारा बात है, सुनो। कहाँ नहीं। और जहां जहां जिस देश से बाया आया, सब जगह होके आई है, इसकी चेकिंग हुई आई होगी, तो है, तो और सऊदीया जहाँ गई चेकिंग थी। हुई है, हाँ चेकिंग सऊदीया हुई है, गई वही थी। तो इसकी ठोकिंग भी हुई होगी, तो वहां ठोकिंग फॉकिंग करा के आई है, समझे? तब लेके आई है अपना फटा हुआ प्रेशर कुकर, और यहाँ सीटी मार रही है उससे, है फंसाने के चक्कर में, आओ फटे हुए प्रेशर कुकर में आज भी सीटी बज रही है, मगर लोगों को पता नहीं, ये पुराना हो चुका है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है ब्लड प्रेशर कुकर, है वो कई कहते हैं, पत्रकार की महिलाएं कहती है कि भैया वहां तो बदबू आती है उससे, पता नहीं क्या क्या अच्छा। लगाती है, उतनी बदबू, उसकी शक्ल पास से देखो तो इतना बुरा लगता है, कई बार तो ऐसे लगता है इसकी रेंट बाहर निकल जाएगी, तो ऐसी ऐसी हालत है इसकी। और मेकअप इतना भयंकर करती है, अगर इसके चेहरे पे नखून गड़ा दिया जाए तो इतनी मोटी परत गिरेगी, नहीं क्या क्या होती है, क्या क्या लगाती है, मिट्टी सिट्टी पता नहीं क्या लगाती है, पाउडर सोडर, उसकी भी तो बदबू आती है, इसके जो दानों का पसीना मरता है उसके बाद वो पाउडर भी बदबू देने लगता है, पाउडर भी ये सोचता है किसके चेहरे पे आके लग गया, समझे नहीं? वो भी बेचारा चटकने लगता है। शाहरुख खान नहीं भाई, वो तो मसाज पार्लर वाला लगता है, वो कुछ नहीं करता, रात को इसकी मसाज करता होगा, हाथ पांव दबाता होगा, तेल वेल लगाता होगा, मालिश करता होगा, उसके बाद फिल्म खत्म है उसकी, तेल लगाने में काम खत्म हो जाता उसका, निढाल हो जाता, थक जाता, पड़ जाता है, समझो, उसका पेंचर वैसे ही हो जाता, तो बच्चे पैदा कहां से करेगा, समझे नहीं? फिर तबीयत इसकी ठीक होती है, रात को उठती है, आस पड़ोस में कूद जाती होगी कहीं पे भी, समझे नहीं? दूसरों के छतों पे कूद जाती थी, पिटी है कई बार, समझे, इधर उधर छतों पे कूद गई, लोग महिलाओं ने पीटा, करे ये कहां से आ गई हमारे घर में, तो ये हालत है इसकी, तो पिटी है, इसके चेहरे पे कितनी बार निशान हुए, तो पड़ोसियों ने मारा है, उन्होंने कहा सचिन चुसेला भूख नहीं मिटा पा रहा है, जो पड़ोसियों कूद रही है, तो जगह जगह कूद रही है, छत से निगाह मारती है, सारे दिन छत पे वीडियो इसलिए बनाती है तब तो निगाह मारती है, आते जाते लोगों पे, अच्छा। नए नए लड़कों को देखती है, और तो और कोई दिखता है तो बुड्ढों के चक्कर में पड़ जाती है, इसे माल चाहिए कुछ नहीं है, और ये सोचती है दूसरों के माध्यम से और नए लोग मिले, ये कोई ना कोई षड्यंत्र है इसके दिमाग में, और सरकार को ही पता है, सरकार ने तो इसे छूट दे रखी है, ताकि सरकार चाहती है कि भाई इसका मैटर चलता रहे, वो दिखाते रहो, लोग सोचे कि ये एक विश्व सुंदरी आई, विश्व सुंदरी सड़ी हुई है, समझे नहीं? और ऐसी तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती हैं, इससे बढ़िया हमारे भारत में जाओगे तो किन्नर अच्छे लगते हैं, आप कहीं जाओ लाल बत्ती में से अच्छे किन्नर दिखाई देंगे, समझे, ताली पीटते हुए, तो ये कहाँ से है, ये बताओ ना, इसकी शक्ल कैसी है? और ये कह रही है बच्चा पैदा हो गया, तो गुलाम हैदर तो खुद ही कहता था कि इसकी बच्चेदानी तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, इसको तो तबीयत खराब रहती है, इसकी निकलवा बच्चेदानी के साफ क्यों करा। आएगी, वही तो। मेरे बात सुनो, बच्चे को भी कहाँ रोक के रखा होगा इसने, बच्चादानी नहीं है तो कहाँ से आ गया? कह रहा हूँ पता नहीं किस गरीब का ले लिया है, वो गरीब भी बात होती होगी किसका, भाई बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे किराए पे भी ले आते हैं, भीख मांगते हैं हाँ उनको रोडों पे लेके, है तो ऐसे ही हाँ किसी का बच्चा किराए पे ले लिया होगा, और एपी हाँ सिंह है इसके साथ, समझे नहीं? हाँ। पहले लड़ाए नैन, फिर बना ली बहन, है पूरा लिया चैन, समझे नहीं? और कर लिया सब कुछ सहन, फिर कह दिया हमारे ये बहन है, ये एपी के हाल है, बगल में फोटो खिंचा ली, माला डाल ली, टोपी टोपा लगा लिया, और टोपी टोपा पहना भी दिया होगा तो कौन जान रहा है, तो भाई बच्चा तो गोद लिया हुआ है, किराए का बच्चा है, आज नहीं तो 10 दिन बाद, नहीं तो साल भर 2 साल बाद इसका खुल जाएगा राज, और खुलना तो है, निश्चित खुलेगा,
पहला नंबर इसका कोई बच्चा नहीं है, ना उस चुचेले का बच्चा,